उद्योग पर पड़ी दोहरी मार। कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन की दोहरी मार उद्योग पर ज्यादा प्रति दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ प्रबंधन को उद्योग चलाने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे, तो वहीं बैंकों की किस्त जमा न कर पाने से उद्योगपति कर्ज तले दबते जा रहे हैं। यही कारण है कि वर्तमान समय में मजदूरों की कमी के चलते उद्योग नहीं चल पा रहे, जिससे दर्जनों का उद्योग बंदी की कगार पर पहुंच गया है। देखिए, इस समय जो कोरोना की स्थिति चल रही है देश के अंदर, इसमें उद्योग चलना और ना चलना एक ना चलने के समान ही है। क्योंकि उद्योग जो मेन चलता है वो चलता है लेबर से। बिना लेबर के, बिना वर्कर के कोई भी उद्योग नहीं चल सकता। हमारे सामने जो मेन दिक्कत है वो लेबर की है, वर्कर्स की है। और इस समय जो लेबर का पलायन हुआ है उसकी वजह से उद्योग के लोडिंग में, अनलोडिंग में, प्रोसेस के सारे कामों में काफ़ी दिक्कत आ रही हैं, जिसकी वजह से उद्योग बंदी के कगार पे है। हम सरकार से ये आशा करते हैं कि सरकार इस वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, उद्योग का भविष्य देखते हुए, जो अप्रैल, मई, जून 3 माह का डिक्लेयर किया है कोरोना काल, तो इस महामारी को देखते हुए जिससे आगे उद्योग कंटिन्यू चलते रहें, इसमें जो भी इंटरेस्ट है वो उनका माफ़ कर दिया जाए और आगे ही उसको फॉरवर्ड ना किया जाए। इसमें ना तो हमारे पास रॉ मटेरियल आ पा रहा है, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है तो जो हमारे यहाँ लेबर रहती थी वो प्रोसेस नहीं कर पा रही है। पूरा फैक्ट्री के काम, शिफ्टें सारी बंद हैं। उसी की वजह से हमारी माल जो है, जो तैयार है, वो लोडिंग नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो है दोनों प्रॉब्लम में ही जो है हम इसका सामना करना पड़ रहा है। और बॉर्डर की सख्ती को देखते हुए प्रशासन ने जो सख्ती की है उसमें इतनी सख्ती है कि परमिशन भी टाइम पे नहीं मिल पा रही है वर्करों को, जिससे यूपी से सटे होने की वजह से हमारे उद्योगों को लेबर का अधिक सामना करना पड़ रहा है। माल में तो सरकार ने कोई रुकावट नहीं रखी है, माल बन जाता है तो चला जाता है, लेकिन माल बन ही नहीं पा रहा है क्योंकि मेन समस्या ही लेबर की है और कोई समस्या इतनी नहीं है। यूपी के और बिहार के हमारे यहाँ काफ़ी मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ वे सब लोग यहाँ से पलायन कर गए और अभी तक भी वो यहाँ पर इंडस्ट्री में काम करने के लिए नहीं आ पाए। गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी है जिसमें बॉर्डर पर वे बाहर के मजदूरों को उत्तराखंड के अंदर आने नहीं देते, इस लिहाज से वहाँ से मजदूर हमारी इंडस्ट्री में आ नहीं पा रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री फुल कैपेसिटी से प्रोडक्शन में नहीं आ पा रही है। इससे मजदूरों के ना होने से हम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है और इंडस्ट्री बिल्कुल भी इंडस्ट्री हम लोग पूरी फुल कैपेसिटी से नहीं चला पा रहे। हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादातर दिल्ली एनआरसी में जाता है और दिल्ली या एनआरसी अभी पूरी तरह से वहाँ से अनलॉक नहीं हुआ है। तो प्रोडक्शन जो हमारा हम कर रहे हैं वो अभी हम पूरी कैपेसिटी से उसको डिस्पैच नहीं कर पा रहे हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑन डिमांड पर प्रोडक्ट बनता है। तो ऑन डिमांड भी हमारे पास पूरी तरह से अभी इंडस्ट्री में नहीं आ पा रही है। इस लिहाज से हम लोग जो है बहुत ही जद्दोजहद में है कि हम इंडस्ट्री को चलाएं या ना चलाएं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी स्टॉक भी इकट्ठा हो गया है और इंडस्ट्री बंद करके तो बहुत ही हम लोगों को नुकसान होता है। तो बस जैसे तैसे हम लोग चला रहे हैं। हर इंडस्ट्री पर जो है लोन होता है, उसका जो वर्किंग कैपिटल का जो लोन होता है, जो जिससे कि हम लोग खरीद फरोख्त करते हैं, तो वो तो बैंक हमको दे रहा है और उसमें बैंक जो इंटरेस्ट लेता है वो तो तिमाही छमाही जो भी उसका ग्रेड है उस हिसाब से हमें लेता है और लेता रहेगा। तो वो तो हम लोगों को देना ही देना है, वो तो हम पर दिन प्रतिदिन है उसका जो है ड्यू हम लोगों पर लग रहा है। ये तो बिल्कुल सही है कि लेबर के जाने से इंडस्ट्री को प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, मजदूर मिल नहीं रहा है और मजदूर के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है कि वो अगर इंडस्ट्री में रुकता है तो उसका क्या फ्यूचर होगा ये वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। फिर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने में थोड़ा समय लगेगा, इंडस्ट्री फुल फ्लैश चलने में समय लगेगा, लेकिन अभी इंडस्ट्री चल रही है करीब 50% कैपेसिटी पे चल पा रही है। इंडस्ट्री का तो दम निकल चुका है।
इंडस्ट्री को ना मार्केट मिल रहा है, ना मजदूर मिल रहा है, ना ढंग से इंडस्ट्री चल पा रही है, ना अपने प्रोडक्ट को बेच पा रही है। भूटान में बहुत कमी है। पहले जितना फ्रीली ट्रेड होता था बहुत कम बिक रहा है, बहुत ही मार्केट के अंदर बाहर की कमी है। देखिए इंडस्ट्री ने जो बैंकों से लोन लिया हुआ है, गवर्नमेंट ने उसको बेवकूफ़ तो किया नहीं है, उसको सरकार जरूर दिया है। अल्टीमेटली वो पैसा तो हमें बैंक को दे रही है, इंडस्ट्री हमारी बंद पड़ी है, हमको कमाई तो कर नहीं पा रहे हैं। तो कमाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो पैसा हमें अपने पॉकेट से देना पड़ेगा और फ्यूचर में हमें परेशानी महसूस होगी इतना पैसा एक साथ देने के लिए। सबसे पहले तो जो लॉकडाउन का पीरियड है, जैसे 2 से ढाई महीने जो सरकार ने लॉकडाउन लगाया, इंडस्ट्री को पूरी तरह से बंद रखा है, उस पीरियड में जो लोन बैंक से लिए गए हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ रहा है वो फ्री किए जाने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 महीने के लिए जो मोनिटोरियम मिला है कि आप 6 महीने के लिए इंटरेस्ट फ्री करो, लेकिन जिस टाइम लॉकडाउन रहा है उस पीरियड का इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, क्योंकि जब हमने कमाई की नहीं है, हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी रही है, तो हम बैंक को लोन इंटरेस्ट कहाँ से दे पाएंगे।